मैंने खिंची जाए घरीसिया जमीन ते मेरी जेब 8020 रुपये सी तो उन्होंने समझे तेन छड़ देंगे। लाहौर के थिएटर्स को कमिश्नर लाहौर ने क्यों बंद करा दिया? क्या वाकई फनकारों को पुलिस ने तशद्दुद का निशाना भी बनाया है? जानिए सारी कहानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। पंजाब के मुख्तलिफ थिएटर्स जो हैं बैन कर दिए गए हैं, जिनमें लाहौर के 5 थिएटर हैं, अल्फला थिएटर, शालीमार थिएटर, महफिल थिएटर, तमासील थिएटर और इसके अलावा नाज थिएटर। ये तमाम थिएटर्स बैन कर दिए गए हैं, इनको सील कर दिया गया है और इनके जो फनकार हैं उनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया है। कहा तो ये जा रहा है, लेकिन असल हकीकत क्या है ये बात करते हैं चेयरमैन प्रोड्यूसर थिएटर्स के साथ कैसर सनाउल्लाह साहब हैं, जो उनके साथ और जो उनके साथ साथी फनकार आए हुए हैं उनके साथ कि असल हकीकत क्या है, ये वक़ुआ कैसे पेश आया, आइए जानते हैं। शाहिद खान साहब, थिएटर बंद हो गए हैं, क्या हुआ? ऐसे बंद हो गए। ऐसे तो बंद हो गए, हुआ क्या, कैसे वक़ुआ पेश हुआ आया? ये कि कैसर सनाउल्लाह साहब ये लोगों को बता ही नहीं सके या लोग उनको समझ नहीं सके। उसने एक बेड़ा उठाया कि आउटडोर में जो लाहौर से बाहर थिएटर हैं वहाँ पे कमीज़ें उतर रही हैं। आप एक आर्टिस्ट को थप्पड़ मारेंगे ना तो पूरी दुनिया में ये होगा कि फनकार बरादरी के मुंह पे थप्पड़ लगा। उसने वो बंदे ने कहा ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, ये जो पैसे वहाँ पे फेंके जाते हैं थिएटर की आड़ में मुजरा सेफ हो रहा है, इसको बंद किया जाए। उरियानी फाशी हो रही है, इसको बंद किया जाए। अब बाकी थिएटरों को ये लगा कि ये हमारी शिकायत कर रहा है, जो गंद कर रहा होता है उसको यही लग रहा होता है। हमें आपस में बहुत फुकदान है एक एक, है ना। तमासील में छापा पड़ा है तो तमासील के फनकार ज्यादा है। मैं यही देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोई फनकार मौजूद नहीं है। कल को सारे कहेंगे मैंने भी ये किया, मैंने भी ये किया। वो इसलिए कि उनके पास टीवी है, उनके पास पैसा है, उनके पास बाहर की फिल्में हैं, वो नहीं आएंगे इधर, वो नहीं इधर। इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, किसी को भी नहीं कर रहा। बात यह है कि लाहौर में कभी भी गंदगी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। अच्छा, सारे ये कह रहे हैं कि लाहौर में गंदे ड्रामे नहीं पेश किए जाते, रक्स नहीं होता, मुजरे नहीं होते और ना ही फहाशा नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जो सोशल मीडिया पर क्लिप्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर नाजेबा किस्म की डांस की वीडियोस आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? अगर मैंने सच बोला ना तो सारी लड़कियां मेरे खिलाफ हो जाएंगी। तो हो जाए ना, जब आपने बेड़ा उठा लिया है तो फिर उसका सच गूगल दे। तो ये रहा है कि मेरी वीडियो आपके हाथ में आई है, आपने वायरल कर दी, आपकी वीडियो मेरे हाथ आई, मैंने वायरल कर दी। अब इंतजामिया को ये देखना है, सजा देने वालों को, कि ये बनी कहाँ है, ये परफॉर्मेंस हुई किधर है। ये महफिल में हुई है, तमासील में हुई है, अल्फला में हुई है, शालीमार में हुई है, गजूमत्ता हुई है, कहाँ हुई है। उस थिएटर का मुहासबा किया जाए। वो तमासील है तमासील हो, महफिल है महफिल हो, अल्फला है अल्फला हो, कहीं भी है। आप अरसद 30 साल से काम कर रहे हैं। जी जी। 30 साल में पहले कभी ऐसे हुआ कि सारे थिएटर एक ही दफा सील कर दिए गए हों? बड़ी दफ़ा हुआ, छापे बड़ी दफ़ा पड़े हैं, बड़ी दफ़ा हुआ है, पकड़े गए। मस्ताना साहब फील्ड क्यों छोड़ के गए? आपको पता है कि एक स्पाई ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। बात हम बार बार करते हैं इंडिया की, इंडिया ये है, इंडिया वो है, इंडिया वो है। वो चांद पे चला गया, हम सुबह उठ पे काम पे नहीं जा रहे। हमें सोचना चाहिए। हम मुकाबला तो करते हैं कि जी उससे मुकाबला है, लेकिन मुकाबले की वहाँ पे एक्टर को वो कहते हैं ये भगवान का अवतार है, यहाँ पे कहा जाता है ये कंजर मरासी है। अमजद भाई, थिएटर बंद हो गए हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो पड़ता है, बेरोज़गार हो गए हैं, माशी कत्ल हो गया। माशी कत्ल हो गया। आप तो आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं, तो पंजाब के कुछ थिएटर बंद होने की वजह से कोई मसला नहीं है, आप बाहर जाके भी कमा सकते हैं। तो वो तो करेंगे हम प्लान के बाहर कमाना है, लेकिन मैं कहता हूँ ये जो सज़ा है ये जहाँ जहाँ ऐसा कुछ हो रहा है सबको होनी चाहिए और साफ थिएटर चलना चाहिए, ताकि हम कहीं भी जाएं तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको नहीं लगता आप खुद फहाश जुमले इस्तेमाल करते हैं? करते ही नहीं हैं। हम कैसर सनाउल्लाह का ड्रामा कर रहे हैं, मेरा नाम जोकर, तो उसका डायरेक्टर सख्त है, उसकी पूरी टीम है, वो खुद बड़ा सख्त है। तो मैं दावे से कह सकता हूँ आप हमारा ड्रामा मेरा नाम जोकर में कोई हमारी गंदी बात साबित कर दे तो हम जिम्मेदार हैं। तो जो अच्छा कर रहा है उसको अच्छा करने दें। बंदा
गिर गिर के ही सीखता है बंदा, गलतियां करके ही सीखता है। इसकी कमजोरी आप लोग खुद हैं यार, ये चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि कुछ क्लिप्स ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसमें कई क्लिप्स ऐसे हैं जिनमें आप भी हैं, आपके साथी फनकार भी हैं, दूसरे लोग भी हैं। ये आप माननी पड़ेगी आपको अपनी गलती। मैं नहीं मानता सर, इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें डिपार्टमेंट की गलती है। 3 डिपार्टमेंट हमें चेक करते हैं, होम डिपार्टमेंट रोज़ नुमाइंदे आते हैं और आर्ट्स काउंसिल और डीसीओ का नुमाइंदा। ठीक है, ये 3 नुमाइंदे किस लिए हैं कि कोई वायलेशन ना हो। आज 15-16 साल बाद इनको होश आई है कि ये हो रहा है। उससे पहले ये जो नुमाइंदे तनख्वाह ले रहे थे, ये क्यों ले रहे थे तनख्वाह, इनकी क्या ड्यूटी थी, इनको चेक करना चाहिए था। मैं समझता हूँ पाकिस्तान और हमारे पंजाब का एक आर्टिस्ट को सलाम है, उनका कोई कसूर नहीं है। अब शायरी है गानों की, वो आप सुनते हैं शायरी, सुनिए ना आपने शायरी। अब ये उन गानों पर इजाज़त देते हैं उन लड़कियों को, तो वो क्या परफॉर्म करेंगी। एक ड्रामा सेंसर चेक होने के बावजूद थिएटर को सील कर दिया जाता है, क्या समझते हैं? ये कोई जाती दुश्मनी है, जाती रंज है, क्या है ये नालायकी है सर, ये खुद नहीं कंट्रोल कर पाते। जो बंदों की ड्यूटी है वो कंट्रोल करे, ऊपर रिपोर्ट करे और जो करता है उसको सजा दे दे। आपको भी मार पड़ी है जिस दिन थिएटर वगैरह बंद हुए हैं? को आपके साथ भी नारवा सलूक किया गया? एक्चुअली मैं पाकिस्तानी वाहद शहरी हूँ, मैं नहीं मार खाता, मैं मारता हूँ। शुक्र है मैं चला गया था। आप अभी भी जुगते कर रहे हैं मतलब? नहीं, क्यों मैं मार खाऊँ, मेरा क्या कसूर है। मैं पाकिस्तान का एक्टर हूँ, मुझे इनामों से नवाजा जाए, मुझे एजाज़ दिए जाए कि मुझे मारना है। ये कहाँ की इंसानियत है यार। पूरी दुनिया में लोग अपने फनकारों से प्यार करते हैं। फनकार तो बेज़रर होते हैं, आपके मुल्क के सफ़ीर होते हैं, इनको मारना नहीं चाहिए, इनको प्यार से समझाना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? आमिर मीर साहब भी देख रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब भी देख रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, वो ख़त्म कर रहे हैं इस चीज़ को। इनको थिएटर बंद रहने चाहिए। इंतज़ाम नहीं, थिएटर क्यों बंद रहने चाहिए? आप कह रहे हैं ना अच्छा कर रहे हैं। अच्छा ये कर रहे हैं कि इस चीज़ पे एक्शन ले रहे हैं। रहमान चौकी साहब, आपको मार पड़ी, आपसे पैसे भी छीन लिए गए, क्या वकूआ पेश आया? कहाँ पे ड्रामा कर रहे थे और ये किस तरीके से सारा वकूआ पेश आ गया? अस्सलाम वालेकुम। मैं ड्रामा कर रहा सी रावी थिएटर फुੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ 900 ਲਾਹੌਰ ਚ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇ, ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ੋਅ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾ ਲੈਣੇ ਫੇਰ ਲੈਣ ਚੱਲ ਜੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਸੁਣਾਉਣੇ ਨਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ 2 ਡਾਲੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਨੇ ਯਾਰ। तो उन्होंने कहना सब ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੋ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਡਾਲੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਸਿਵਲ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਔਰ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਫਨਕਾਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਫੜ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਲੁੱਕ ਗਿਆ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਗਿਰੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਥੜੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਜਣੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ ਘਰੀਸਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਯਾਰ ਫੇਕ ਹੀ ਆ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 8020 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਦੇ ਦੀ ਯਾਰ, ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰ ਹੀ। ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲੁਕ ਜਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਜਨਰੇਟਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਾ ਦਿਆ, ਫਿਰ ਛੁਪਾ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਅਫਸਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਲੱਭਾ ਕੋਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਆਓ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਆਓ, ਆਪ ਵੀ ਨਾ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਜਿੰਨੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਹੈ ਨੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਦੂਜੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਂਸਰ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਡਰਾਮਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੇਲੀ ਸ਼ੋਅ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਡੇਲੀ। तो ड्रामा साढ़ा साफ सुथरा हो रहा रावी थिएटर के विच, कोई गंदी गल नहीं हो रही, कोई बात नहीं हो रही। यार ये सारे ये कह रहे हैं कि ड्रामा साफ सुथरा हो रहा था, कोई गंदी बात नहीं हो रही थी। अगर आप लोग गंदी बातें नहीं करते तो ये सोशल मीडिया पर क्लिप्स कहाँ से वायरल हो जाते हैं? ये कैसे वायरल हो जाते हैं? कौन ये करता है ये बातें? ज़री सी बात है, आपके मुँह से निकली हुई बातें होती हैं जो सोशल मीडिया पर आती हैं, तो फिर वो ऐसे नाजेबा अल्फाज होते हैं जो एक शख्स अपनी फैमिली में बैठ कर सुन भी नहीं सकता। अच्छी बात है, 5 ही उंगलियां एक बराबर तो नहीं होती ना। जो वीडियो में है ना, क्लिप में, उसको पकड़ो जाके। ये रात को बैन करते, सुबह बैन खुल जाता, क्यों खोलते फिर बैन, क्यों खोलते हैं? चेयरमैन थिएटर प्रोड्यूसर कैसर सनाउल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कैसर साहब, क्या वकूआ पेश आया, किस तरीके से ये सारा वकूआ पेश आया? और आप ये कह रहे हैं टिश्यू पेपर के डब्बे और मोटीन के पैकेट्स वगैरह उठाए गए? जी, वो असल में कमिश्नर साहब बाहर खड़े थे। एक तो उनके ज़हन में जो बात थी थिएटरों की, वो लाहौर के बाहर के थिएटरों की थी, तो उन्होंने यही समझा कि शायद लाहौर में भी ऐसा हो रहा है।
तो उन्होंने वो पुलिस वालों के साथ डीएसपी नारकली और एसएचओ लिटिल रोड था और उनके साथ आप 6-7 सिक्योरिटी के पुलिस एहलकार थे। ये टोटल कोई 15, 16, 17 पुलिस वाले थे। इन्होंने चलता ड्रामा बंद करा दिया और मारपीट की, दरवाजे तोड़े, चीज़ें उठाई, पैसे उठाए, सब कुछ किया इन्होंने। तो वो फिर मैंने वो दरख्वास्तें दे दी हैं वज़ीर आला पंजाब। कितनी रकम आपके ऑफिस से गई है? और 43,300 रुपये। छीन के लेके गए हैं? नहीं, मेज़ पे पड़े हुए थे, उठा लिए उन्होंने। मेज़ पे पड़े हुए? हाँ। अच्छा, आप ये जो कह रहे हैं कि कमिश्नर साहब ने ज़्यादती की हाँ है जी। और फहाशी नहीं हो रही थी और हमारे जो नहीं, फनकार अगर हो रही थी तो कमिश्नर साहब बता देना, आज तक क्यों नहीं सामने आई? अच्छा, इख्तियार तो सिर्फ आर्ट कौंसल को है कि वो बैन भी कर सकती है, सील भी कर सकती है। लाहौर में डीसी के पास भी इख्तियार है, यहाँ होम डिपार्टमेंट के पास भी इख्तियार है, यहाँ आर्ट कौंसल के पास भी इख्तियार है और उनके जो दोस्त हैं सरकारी लोगों के, उनके पास भी इख्तियार है, उनके भी जो दोस्त हैं उनके पास भी इख्तियार है। यहाँ पे सबके पास इख्तियार है। मतलब जिसके पास लगाम है वो घोड़ा चला सकता है। हाँ जी, हाँ, दूसरे लफ्ज़ों में ये बिल्कुल चला सकते। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ किस्म की नाजेबा किस्म की वीडियोस भी वायरल होती हैं, नाजेबा किस्म के अल्फाज भी इस्तेमाल होते हुए वीडियोस वायरल होती हैं और होती ड्रामों की हैं। वो कौन से स्टेज ड्रामे हैं और वो किस जगह पे हैं? और वो हैं शेखुपुरा के, साहिवाल, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला और लिया, बकर, मेलसी, दरिया खां, खानेवाल, मियाँ चन्नू वहाँ की हैं। तो इब्तदाई तौर पे सिर्फ वो जो खतून है ना उसको बैन करना चाहिए। उसके बाद अगर उस थिएटर में दोबारा कोई खतून करे फिर थिएटर के ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? यही तरीक़ाकार है। लेकिन फ़ौरन ही थिएटर बंद कर देना पहली गलती पे मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। आपने तो बेड़ा उठाया था फहाशी और यानी और नाजेबा किस्म की वीडियोस और नाजेबा किस्म के अल्फाज को ख़त्म करने का, और आप पर ये सारा कुछ। मैं वो शिकार तां करके हो गया ना कि वो जड़ियाँ खवातीन ने जिन्हां दियां वीडियो ने उन्होंने पिछे बड़े तगड़े लोग ने सर, उन्होंने मैनू झटका तो देना सही। शबाना जी, थिएटर बंद हो गए हैं, अब किस तरीके से गुजारा होगा और क्या आपका गुजारा सिर्फ थिएटर पे ही मुनहसर था? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग फनकार लोग हैं, हमारे लिए सारे मीडिया एहतराम के लिए हैं और सारे मीडिया में हम काम कर सकते हैं, ड्रामा भी कर सकते हैं, फिल्म भी कर सकते हैं और थिएटर ज़्यादा देर नहीं बंद रह सकते, 1-2 दिन में खुल जाएंगे इंशाल्लाह, मैं पूरी उम्मीद हूँ। अभी मतलब महीना, 2 महीना, 3 महीने थिएटर नहीं ओपन होते नहीं, तो इतना नहीं जा सकता, मुझे पता है। देखें, हमने कौन से इतना बुरा काम किया है या इतना बुरा काम हो रहा है कि थिएटर इतनी देर नहीं बंद रह सकते। थिएटर्स में वाकई फहाशी हो रही थी? फहाशी नहीं हो रही थी, ये साइडों पे जो थिएटर कुछ चंद बने हैं ना, जैसे कैसे सुनाओ और डिब्बों में थिएटर खुल गए हैं, उनमें हो रही थी। उनका ये नज़ला कैसे सनाउल्ला पे गिरा है। हमारे साथ जुल्म नहीं हुआ भाई, वो चंद लोगों के साथ पुलिस ने जैसे बदतमीज़ी कर देते हैं, पुलिस ने बदतमीज़ी की है कि हमारे लोगों में कमी है कि हम इकट्ठे नहीं होते। कितने लोग आए थे आपने नहीं देखा? तो मुझे गुस्सा इसी बात पे चढ़ा है कि बातें तो सब करते हैं, घर बैठे बातें कर लेते हैं, लेकिन ये तो सोचना चाहिए कि अगर कोई ऐसा काम हुआ है, जहाँ हुआ है उस आर्टिस्ट को बैन करना चाहिए, उस लड़की को बैन करना चाहिए, उन पे पाबंदी लगनी चाहिए। बहुत बुरी बात है, बहुत गंदी हरकत है। शाहिद सिकंदर और शापर जो कि ये भी, बल्कि ये नहीं बल्कि इनका पूरा ख़ानदान इसी काम से वाबस्ता है और यही काम करते हैं ये लोग, और इनका गुजर बसर भी इसी काम से होता है, शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता है। इनकी जो अहलिया हैं, सहर सदीकी साहिबा, वो भी स्टेज पर परफॉर्म करती हैं, शाहिद सिकंदर ख़ुद भी करते हैं और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। थिएटर बंद हो गए हैं, अब बच्चों का किस तरीके से गुजारा होगा, किस तरीके से पालेंगे उनको? अल्लाह ही पालदा है, बाकी कोशिश ही है। ज़्यादती की है इन्होंने, ज़्यादती इस करके की है कि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫੜ ਲੈਣ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। थिएटर बंद करना मकसद नहीं हैगा, मकसद ये है कि जिस बंदे ने गलत किया है उन्होंने गिरफ्तार किया जाए। अब मेरा ख्याल है कि हम दोनों, मैं और मेरी वाइफ को, हमें काम करते हुए, इकट्ठे काम करते हुए 14-15 साल हो गए। हम नहीं कभी भी ऐसा हुआ कि हमने कभी ऐसा काम किया जिसमें हम अपने बच्चों से शर्मिंदा हों। ज़ाहिर है मीडिया का दौर है, वीडियो बनती है, लोग देखते हैं, काम साफ़ सुथरा करते हैं, गलत काम नहीं करते। एक माह पहले हम लोगों को तकरीबन 1 माह हमें बैन कर दिया गया था, तस्वीर देख के पब्लिसिटी से हमें बैन कर दिया था कि ये इनकी पब्लिसिटी लगी हुई है, इनको भी बैन कर दो। भाई आप तस्दीक करो।